नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लव क्रिप्टो हिंदी पर। सो भाई, आज हम लोग बात करेंगे ट्रेंडिंग टॉपिक लूना के बारे में, क्योंकि लूना में हाल ही में बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ है और काफ़ी लोगों ने अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा खोया है और कुछ लोगों ने इस डंप से प्रॉफिट भी बनाया है। तो दोनों ही चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और लूना में अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, और करना है तो कितना करना है, इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को गाइस ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनसे किसी भी तरह की अपडेट मिस ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइज। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लूना के बारे में। तो भाई, आपको पता ही है कि टेरा लूना में हाल ही में बहुत बड़ा डंप आया है, और वो डंप आया है यूएसटी का प्राइस डिपेग होने की वजह से। यूएसटी जो कि एक स्टेबल कॉइन है, उसका प्राइस हमेशा $1 ही होना चाहिए, लेकिन उसमें बड़ी गिरावट आई और वो प्राइस $0.1 तक पहुंच गया, जिसकी वजह से लूना में हमें बहुत बड़ा डंप देखने को मिला है। तो इस डंप के बाद लूना के फाउंडर डू वोन ने एक रिकवरी प्लान प्रपोज किया है, उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। सो गाइस, ये है टेरा का रिकवरी प्लान विच इज प्रपोज्ड बाय टेरा फाउंडर डू वोन। तो इन्होंने अपने रिकवरी प्लान में क्या प्रपोज किया है, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं। सो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये प्लान अभी वैलिडेटर्स को प्रपोज हुआ है। अगर वैलिडेटर्स बोलेंगे कि हाँ हम इस प्लान से सहमत हैं, तो ये प्लान आगे प्रोसीड किया जाएगा, नहीं तो ये प्लान यहीं पर फेल हो जाएगा, इसके बाद कुछ सोचा जाएगा। सो भाई, इनका प्लान है कि ये लोग अब वापस से पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि टोटल सप्लाई होगी 1 बिलियन लूना की। और करेंटली अगर हम बात करें तो सप्लाई 6.5 ट्रिलियन हो चुकी है लूना की। चलिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, इस प्लान के अकॉर्डिंग 1 बिलियन लूना से स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें कि 400 मिलियन यानी कि 40% टोकन्स तो उन लूना होल्डर्स को दे दिए जाएंगे जिन्होंने लूना को यूएसटी के प्राइस के डीपेग होने से पहले तक होल्ड किया हुआ था। इसके अलावा 400 मिलियन टोकन्स दिए जाने हैं यूएसटी होल्डर्स को, और 100 मिलियन टोकन्स उन लूना होल्डर्स को दिए जाएंगे जिन्होंने फाइनल मूवमेंट तक लूना को होल्ड किया जब तक कि चेन होल्ड नहीं हो गई, और 100 मिलियन टोकन्स कम्युनिटी पूल के लिए रख दिए जाएंगे। तो ये है टेरा का रिकवरी प्लान। स्टार्टिंग से ये लोग स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि 1 बिलियन टोटल सप्लाई होगी, 400 मिलियन यूएसटी होल्डर्स को जाएगा, 400 मिलियन लूना होल्डर्स को जाएगा, 100 मिलियन लूना होल्डर्स जो कि चेन होल्ड तक थे उनको जाएगा, 100 मिलियन कम्युनिटी पूल में जाएगा। इस प्लान के आने के बाद टेरा लूना में हमें एक काफ़ी अच्छा पंप देखने को भी मिला, लगभग 2000% तक का पंप कल हमको देखने को मिला था, जिसमें कि काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया था। लेकिन फोमो में आके काफ़ी लोग टॉप पर भी फंस गए हैं। एक बार चार्ट देख लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि कल लूना ने काफ़ी अच्छा पंप दिया था, लेकिन आज फिर से लूना में 46% ऑलमोस्ट 50% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि क्या अब लूना में इन्वेस्ट करना सही है। तो इस बारे में मैं आपको आगे भी डिटेल दूंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कह देता हूँ कि जितना हो सके लूना से दूर रहें। हो सकता है कि प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उतना ही पैसा लगाना जितना कि आप खोने के लिए रेडी हों। लूना इस समय किसी भी मीम कॉइन से कम नहीं है, बिल्कुल भी फंडामेंटल्स इसमें बचे नहीं हैं। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था। अब जो कॉइन $100 से यहाँ तक के आ गया है कि यहाँ पर आपको 0 पॉइंट के बाद 0 गिनने पड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। 2000%, 10,000% के पंप के चक्कर में ना आए, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ से भी टॉप पर फंस जाएं और वहाँ पर फिर फंसे रह जाएं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, $10, $20 से ज़्यादा मत करिएगा। जितना पैसा आप खोने के लिए तैयार हों उतना ही इन्वेस्ट करिएगा। तो अब मैं आपको कुछ बड़े लोगों की ट्वीट दिखा देता हूँ, उनका क्या मानना है लूना के बारे में। सो भाई, लूना के इंसिडेंट होने के बाद बाइनेंस के सीईओ सीजेड के भी कई सारे ट्वीट आए। इन ट्वीट्स में उन्होंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बात कही हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं जिस तरह से उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को हैंडल किया है लूना की टीम ने। उन्होंने कहा है कि यूएसटी को पैक को रिकवर करने के लिए उन्होंने लूना को बहुत ज़्यादा मिंट कर दिया है, और लूना की सप्लाई
6.5 ट्रिलियन हो गई है टोटल, विच इज़ नॉट गुड फॉर टेरा लूना। और ऐसा भी नहीं हुआ कि वो यूएसटी के पैक को रिकवर करने में कामयाब हो गए, उसमें भी वो लोग फेल हो गए। इसके अलावा उन्होंने पूछा जो बिटकॉइन उन्होंने रिजर्व में रखा हुआ था उसका क्या हुआ। इसके अलावा सीजी ने क्लियर कर दिया है कि वो बिल्कुल भी यूएसटी को होल्ड नहीं करते हैं। और टेरा के रिकवरी प्लान के बारे में भी सीजी ने इम्पोर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये प्लान वर्क नहीं करेगा। सीजी का सब साफ साफ कहना है कि फोर्किंग डज नॉट गिव द न्यू वोट एनी वैल्यू, मतलब कि अगर आप टेरा के नेटवर्क को रीसेट भी कर देते हैं और फिर से ब्लॉकचेन को स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस से उस ब्लॉकचेन की वही वैल्यू होगी, क्योंकि जो भरोसा अब लूना के इन्वेस्टर्स ने खोया है वो वापस तो नहीं आ जाएगा। तो उनका कहना है कि मिंटिंग या फोर्किंग कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करेगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप बाईबैक कर सकते हैं, टेरा लूना को 99.9% तक बंद कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा। इसके अलावा उन्होंने टेरा लूना की फंडिंग के बारे में भी क्लियरेंस दिया। उनका कहना है कि उन्होंने टेरा में केवल $3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, वो भी 2018 में। उसके बाद से उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और इसके अलावा उन्होंने बताया है कि सेकेंड राउंड ऑफ लूना की फंड रेजिंग में बाइनेंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और ना ही उनके पास कोई भी यूएसटी है। इसके अलावा उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात कही है। उन्होंने साफ साफ पूछा है कि जो बिटकॉइंस आपने रिजर्व के लिए रखे थे वो कहाँ हैं, और उन्होंने पूछा है क्या ये जो बीटीसी आपने रिजर्व में रखे थे ये यूएसटी को बाई बैक करने के लिए नहीं थे। और इसके बाद खबर आई कि लूना की जो फाउंडेशन है उन्होंने 80,394 बिटकॉइन भेजे थे अपने रिजर्व से जेमिनी एक्सचेंज में और बाइनेंस एक्सचेंज में। अब हो सकता है उन्होंने ये यूएसटी के प्राइस को बचाने के लिए भेजे हों। अब पता नहीं वहाँ जाके उन्होंने ये बिटकॉइन बेच दिए हैं या फिर अभी भी ये लोग कुछ बिटकॉइंस को होल्ड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो इस बात पर क्लियरेंस आना लूना की टीम से अभी बाकी है। सीजी के अलावा डोज कॉइन के फाउंडर बिली मार्कस ने भी लूना के फाउंडर को रिकमेंड किया है कि नई ब्लॉकचेन लाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, इससे नए विक्टिम बन जाएंगे और पुराने जो लोग लूना में फंसे हैं उनको भी कुछ हासिल नहीं होगा। तो ओवरऑल अब लूना का रिकवर करना इस प्लान के साथ तो काफ़ी मुश्किल दिख रहा है हम लोगों को। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम से इन्वेस्टमेंट करिएगा, ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि लूना के रिकवर होने के चांस अब बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा नहीं है रिकवर नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ से रिकवर करने में अब बहुत मेहनत लगेगी और ऑब्वियसली टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि $100 से लूना वापस $1 तक आ गया, $0.000 तक चला गया और वापस से $100 तक आसानी से चला जाएगा। ये पॉसिबल तो नहीं होगा एकदम से। तो रिस्क मैनेजमेंट आप लोग ध्यान से करिएगा, अपने पैसे को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक और बात, इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स टेरा लूना के नाम से ये पोस्ट कर रहे थे कि 8 घंटे में बड़ी अनाउंसमेंट आएगी, 6 घंटे में बड़ी अनाउंसमेंट आएगी। तो लूना का ऑफिशियल हैंडल ये वाला है कि आप केवल इसी को फॉलो करिएगा और ऐसे ही किसी भी ट्वीट के झांसे में मत आ जाइएगा, वरना आपके साथ बहुत ही गंदा वाला स्कैम हो जाएगा। तो ये थी सभी लूना के अपडेट्स मेरी तरफ से। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आई होंगे। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डंप हो गया था तो काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी ऑल्ट कॉइन डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि टॉप 50 से बाहर मत जाइएगा। जो कॉइन मार्केट कैप पर टॉप 50 में कॉइन्स हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करिएगा। और मैं तो कहता हूँ फ़िलहाल के लिए डू नॉट गो आउटसाइड ऑफ बिटकॉइन एंड एथेरियम। सो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइज।